ये है JBL का Go 3 ब्लूटूथ स्पीकर और आज इसका रिव्यू वीडियो है। इससे पिछला वीडियो जो आया था इसमें JBL की कहानी बताई थी मैंने, और JBL की कहानी, JBL की स्टोरी, JBL का इतिहास बताने का कोई भी वीडियो मेरी प्लानिंग में नहीं था। किंतु जब मैंने ये ब्लूटूथ स्पीकर लिया और इसकी क्वालिटी देखी तो अपने आप मेरे मन में आया कि JBL के बारे में पता किया जाए, और रेडियो से जुड़ा हुआ इतिहास पाया तो मैंने आपके आगे वो इतिहास प्रस्तुत किया। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। असल में मैं JBL का थोड़ा महंगा स्पीकर लेना चाहता था, JBL Go 6, और वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें 3.5 mm जैक, ऑडियो जैक नहीं आ रहा था जिसके थ्रू मैं अपने रेडियो से उसको कनेक्ट कर पाऊँ। तो फिर मैंने जो महंगा लिया वो किसी और कंपनी का लिया, उसका रिव्यू आपके आगे आएगा। और JBL का फिर मैंने ये लो एंड का स्पीकर ले लिया। मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपनी उम्मीदों से बहुत अधिक खरा उतरा। ये इस प्रकार के इस प्लास्टिक के बॉक्स में आया था। 3 चीज़ें आई थी, स्पीकर, कुछ पेपर वर्क और टाइप A टू टाइप C केबल। केबल जो है मजबूत ज़रूर है लेकिन काफ़ी छोटी है। इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है जून 2024, यानी ताज़ा बना है। वैसे ये 2020 में लॉन्च किया गया था JBL का Go 3, और ये कंट्री ऑफ ओरिजिन है वियतनाम, तो ये चाइनीज़ माल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, JBL को अब हरमन इंटरनेशनल ओन करती है। उनका हेड ऑफिस है नॉर्थरिज, कैलिफोर्निया, USA में, और इसको मार्केटिंग के लिए इंडिया में इंपोर्ट किया है हरमन इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। ये है बेंगलोर में। ये स्पीकर IP67 रेटिंग के साथ आया है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, IP का अर्थ है इनग्रेस प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। पहला डिजिट डस्ट के लिए यूज होता है, तो 6 का मतलब है फुल डस्ट प्रूफ है ये। दूसरा डिजिट वाटर रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, तो 7 का अर्थ है कि आप इसको 1 मीटर तक पानी में डुबो के रख सकते हैं, आधे घंटे तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ब्लूटूथ वर्जन मिलेगा 5.1। वारंटी के लिए आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं। और जैसा कि इसके बॉक्स के साइड दिखाया गया है, इसको IF डिज़ाइन अवार्ड मिला था 2021 में, और 2021 में ही इसको रेड डॉट अवार्ड भी मिला था। और जब अवार्ड मिला था तो इसके बारे में लिखा गया था कि डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन है, मटेरियल एंड वर्कमैनशिप क्वालिटी एक्सीलेंट है। सो वो तो दिखता ही है जिस प्रकार का इसका फंकी सा आई कैचिंग डिज़ाइन है, और ये फैब्रिक जिस प्रकार से इंटरवूवन है, वास्तव में डिज़ाइन तो प्यारा है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड लूप आता है, इसको आप उंगली में लिए फिर सकते हैं या फिर कहीं लटका सकते हैं। काफ़ी मजबूत नज़र आता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। इसमें मेन ड्राइवर है 1.5 इंच का है, जो ट्रांसड्यूसर है इसका। आउटपुट है 4.2 वॉट। अच्छा खासा लाउड साउंड प्रोड्यूस कर देता है ये। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 20 किलोहर्ट्ज़ से 110 किलोहर्ट्ज़। इसको चार्ज करने के लिए टाइप C जैक दिया गया है। इसके अंदर की जो बैटरी है वो है 3.7 वोल्ट और 750 mAh की। इसको चार्ज करने के लिए आपको चाहिए 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर, यानी 5 वॉट पावर का चार्जर। आप मैक्सिमम 15 वॉट पावर का चार्जर यूज कर सकते हैं। चार्ज होने में लगभग 2.5 घंटे ले लेता है, और इसकी बैटरी लास्ट कर जाती है नॉर्मल वॉल्यूम पर 5 घंटा, और फुल वॉल्यूम पर 2-2.5 घंटा चल सकती है। इसकी लेंथ है 3.4 इंच, इसकी हाइट है 2.7 इंच, और इसकी डेप्थ है 1.6 इंच। कुछ 210 ग्राम वजन है। साथ ही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कम से कम 3 महीने में एक बार आप किस बैटरी को फुल चार्ज कर दें। इनफैक्ट आपको फुल चार्ज करके और फुल डिस्चार्ज करके फिर से फुल चार्ज कर देना चाहिए। यही नहीं, जिस किसी भी चीज़ में रिचार्जेबल बैटरी है आपकी। ये यूजुअली 2500 रुपये में आपको दिखता है। दिवाली की सेल में 2000 तक गया था, और इसको जो है 5000 तक की शॉपिंग के साथ 1800 रुपये में भी लिया जा सकता था। लेफ्ट साइड में पावर बटन है। ये इंडिकेटर है जब ये यूज में होता है, या जब आप इसको चार्ज कर रहे होते, या जब इसकी बैटरी लो हो रही होती है तो ये रेड यहाँ से होने लग जाता है। ये ब्लूटूथ कनेक्टर है। बेटर ग्रिप बनाने के लिए छोटे पैड दिए हैं, और अगर आप इस साइड से नीचे रखना चाहें तो यहाँ भी रबड़ की ग्रिप दी गई है। बहुत सारे कलर्स में आता है, मैंने ब्लू कलर प्रेफर किया। तो अब चलते हैं इसके साउंड पर। मुझे इसका साउंड प्यारा लगा है। अनेक हमारे नेशनल और इंटरनेशनल रिव्यूज जो हैं उनमें से कई बार ये बताया जाता है कि इसमें बेस की हल्की सी कमी लगती है। मुझे नहीं लगी। इनफैक्ट पॉडकास्ट्स वगैरह सुनते समय मुझे इनफैक्ट बेस थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा। मुझे बेस की कमी नज़र नहीं आई इसमें। और बेस के साथ साथ जो है वोकल्स वगैरह या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप क्लियर सुन सकते हैं। क्वालिटी स्पीकर कहूँगा मैं इसको। एक अच्छी बात यह है कि जब आप इसको ऑन ऑफ करते हैं तो पहली बात तो स्विच बिल्कुल सॉफ्ट है, और दूसरा कोई चाइनीज लेडी नहीं बोलती इसमें। केवल एक हल्की सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल आवाज आती है, सुनिए। और जब आप बंद करते हैं तो
और अब देर ना करते हुए इसके साउंड टेस्ट करते हैं। 4 सैंपल्स मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले सैंपल में मैं फुल वॉल्यूम दे रहा हूं, हम ये देखते हैं कि डिस्टॉर्शन होती कि नहीं आती। मुझे इसमें कोई डिस्टॉर्शन नजर नहीं आई फुल वॉल्यूम पर। सो प्ले करता हूं। सो आप सुन पा रहे होंगे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें चल रहे हैं वो सभी के सभी जो है क्लियर सुने जा सकते हैं और डिस्टॉर्शन का कोई नामो निशान नहीं है। अब हम इसमें वो ट्रैक प्ले करते हैं जो इस चैनल के जो टाइटल म्यूजिक है उसमें चलता है। चाहे कम फ्रीक्वेंसी वाले जो है बेस गिटार्स हों या हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड हों, हर प्रकार के टोन्स जो है उनको अच्छे से हैंडल कर रहा है ये। एक सैंपल और सुनते हैं हम। सो बेस गिटार्स को भी जो है अच्छे से हैंडल कर रहा है, हाई बेस वाले गिटार्स को भी। एक लास्ट सैंपल और सुन लेते हैं। सो हाई फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स को भी सही से हैंडल कर रहा है। और इसके टॉप पर मैंने नहीं दिखाया था, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए और प्ले पॉज के लिए यहाँ ये इस प्रकार से बटन्स हैं। सो ओवरऑल यदि आपको 2000 रुपये में मिलता है तो मेरी तरफ से ये ब्लूटूथ स्पीकर जो है रेकमेंडेड है। JBL का प्रोडक्ट यूज़ करके मज़ा आया।